भक्ति के नाम पर हो रहा है यौन शोषण। और आज मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगी कि किस तरीके से हो रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो रहा है। प्रत्यक्ष में तो ये है कि आप सबको मैं प्रमाण के साथ दिखा दूंगी 5 से 13 साल की लड़कियों के साथ किस तरीके से वृंदावन में शोषण हो रहा है और किस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था प्रेमानंद जी को लेकर कि मैं उनकी आइडियोलॉजी को क्यों नहीं पसंद करती हूँ। ओ हो, उसमें क्या कमेंट्स आए हैं। यूट्यूब पर तो फिर भी इतने गंदे कमेंट्स नहीं हैं, इंस्टा पर तो लोगों ने भर दिया है कमेंट से, माँ बहन की गालियाँ और क्या क्या गंदी गालियाँ। आप तो कहते हो कि प्रेमानंद जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो तो जीवन बदल देते हैं, नाम जाप से जीवन बदल जाता है, नाम जाप से तो जिहा शुद्ध हो जाती है, नाम जाप से मन शुद्ध हो जाता है, नाम जाप से ये हो जाता है। हमने तो ये देखा भाई, नाम जाप से गालियाँ रटना सीख जाते हैं लोग बाग। आप देख लीजिए कमेंट्स में क्या क्या गालियाँ दी हैं लोगों ने। ऐसे बदलते हो आप, ये सिखा रहे हो आप भक्त तैयार कर रहे हो या गुंडे तैयार कर रहे हो अपने लिए। तो ये तो किसी ने सच कहा था कि राधे राधे गैंग है, पूरे सोशल मीडिया पर एक्टिव है। आप कोई भी एक रील डालो, फिर ये क्या करते हैं कि पूरे ग्रुप में उसको सर्कुलेट करते हैं और फिर में उनको आदेश मिलता है कि गालियों से भर दो इसको। और फिर जैसे ही वो सर्कुलेट होता है, धड़ 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 गालियाँ, इतनी गालियों से भर देते हैं कि भाई सुनने में, उनको देखने में शर्म आती है। तो आप अपने आप को धार्मिक कहते हो इतनी गालियाँ देकर। बड़ा ताज्जुब हो गया मुझे तो। भाई आप क्या सीख रहे हो? ये भक्ति और धर्म के नाम पर गुंडे तैयार कर रहे हो आप। और दूसरी बात यह है कि मुझे तो इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन गालियों से, क्योंकि मैं तो बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। निंदा से, प्रशंसा से, गाली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितनी भी गाली दो मुझे। दूसरा, आप सुनिए सच। आप कहते हो कि मैं सनातन की विरोधी हूँ, हिंदू की विरोधी हूँ, मैं इस तरीके की ऐसी रील डालती हूँ और मैं वृंदावन से नफ़रत करती हूँ। वृंदावन के प्रति मुझे इतना उबाल है मेरे अंदर। वो क्यों है? क्योंकि मैंने वहाँ पर इतना कुछ देखा है कि जो सच बताऊँगी ना, आप मेरी बात पर तो विश्वास करते ही नहीं हो। तो इसलिए आज मैं अपनी बात नहीं, किसी और की बात कर रही हूँ। चलो, मुझे तो पता है कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अब आप सुनिए, विवेक ओबराय को तो आप सब जानते हो। विवेक ओबराय एक देवी प्रोजेक्ट चला रहे हैं नाम से, और वो देवी जो प्रोजेक्ट है उनका किससे इंस्पायर्ड है आपको शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। वो वृंदावन जाते हैं दर्शन करने के लिए। जब बाहर लौट रहे होते हैं तो एक अंग्रेज उनको पकड़ लेता है। तो अंग्रेज उनसे हेल्प मांगता है, वो शायद पैसे की हेल्प देते हैं। तो वो कहते हैं पैसे नहीं विवेक भैया, एक बहुत बड़ी यहाँ पर साजिश चल रही है, आप वहाँ चलिए। वो विवेक ओबराय को वहाँ लेकर जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि 5 से 13 साल की लड़कियों के साथ, ओ हो, उनके साथ सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, उनको प्रोस्टिट्यूट बनाया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा है। उसी समय पर विवेक ओबराय प्रण लेते हैं और ये देवी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। और इसमें आज वो देवी जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ वृंदावन की लड़कियों के लिए, इसीलिए उनका नाम देवी उस तरीके से रखा है उन्हें, डेवलपमेंट वृंदावन। तो वहाँ पर उनके पास आज 2,500 से 3,000 लड़कियाँ हैं जिन पर वो ये काम कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि विवेक ओबराय को तो वो सब दिख गया, और यहाँ संतों का जमावड़ा है वृंदावन में, जो रोज़ भगवान के दर्शन करते हैं, जो रोज़ साक्षात राधा रानी के स्वरूप बने हुए हैं, रोज़ राधा रानी से बात करते हैं, उनको ये छोटी छोटी राधाएं नहीं दिख रही हैं। हाँ, आप क्या कर रहे हो भाई? मैं तो क्योंकि वहाँ देखकर आ चुकी हूँ इसलिए मेरा वृंदावन से मन खराब है। अब आप ये कहोगे कि आप क्या कर रही हो फिर, तो मेरे एजेंडे को आप कभी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि मेरे एजेंडे में ये नहीं है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ उनकी वीडियो बनाऊँ, उनकी फ़ोटो खींचूँ, फिर सोशल मीडिया पर डालूँ, आपकी